अब डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फोर्थ पार्ट है वो कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। फूड माउथ से होती हुई ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद कहाँ पर आई, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब क्या है, फूड हमारे फोर पार्ट में पहुंच चुकी है। एज फूड लीव्स आवर स्टमक, उसने यानी स्टमक को छोड़ दिया है फूड ने, और इट पास्ड ऑन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कहाँ पर आ गई है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई है। अब हमने देखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे ये होती किस तरह की है और क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग और थिन ट्यूब होती है, यानी बारीक और लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये एज इट नहीं प्रेजेंट होती कि ये लॉन्ग फॉर्म में नहीं, बल्कि ये क्या होती है, क्वाइल्ड हुई होती है इनसाइड आवर एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन क्या होता है, ये जो हमारा पेट होता है। ठीक है, इसके अंदर जो होती है ये जो लॉन्ग और थिन ट्यूब है ये क्या होती है, क्वाइल्ड हुई होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब इसका मेन फंक्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो फाइनल डाइजेशन होती है ना कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की और प्रोटीन्स की, वो कहाँ पर हो रही होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही होती है। ठीक है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हमारी फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड के लिए यूज़ होती है। 3 आर्गन्स, अब इसके अंदर फर्दर 3 आर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से हैं, लीवर, पैंक्रियाज एंड वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर, पैंक्रियाज, लीवर, पैंक्रियाज एंड वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा क्या है, ये इसमें जो होते हैं, ये तीनों पार्ट जो होते हैं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है, जिनको मैंने हाईलाइट किया, ये तीनों जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब क्या था, लीवर प्रोवाइड्स द बाइल। अब हमने फर्स्ट पे जो है पार्ट हमने लीवर को ही रीड करेंगे, तो लीवर के अंदर क्या होता है, एक बाइल साल्ट होता है जो फैट की ईजी एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होता है, यानी फैट ईजियर टू एब्जॉर्ब, यानी फैट की ईजिली एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और इस लीवर के अंदर एक बाइल साल्ट यानी लिक्विड्स होता है और ये फैट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास 2 पार्ट रह गए, पैंक्रियाज और वॉल और स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करती हैं, ये जूस इनके अंदर सिक्रेटेड जूस होता है, वो रिमेनिंग फूड को जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब क्या है, हमारे जो फूड थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आई। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की शेप किस तरह की होती है, एक थिन लॉन्ग ट्यूब होती है जो एब्डोमेन के अंदर क्वाइल हुई होती है। उसके बाद इसके अंदर फाइनल डाइजेशन होती है हमारी फूड की उसकी, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन मज़ीद 3 जो है वो आर्गन्स पर मुश्तमिल होती है, यानी 3 आर्गन्स इसके अंदर फर्दर होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, लीवर, पैंक्रियाज एंड वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद के ये जो है लीवर के अंदर क्या होगा, बाइल साल्ट होगा। ये बाइल साल्ट क्या करेगा, फैट्स की ईजियर एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होगा। उसके बाद पैंक्रियाज और इंटेस्टिनल वाल्स होती हैं जो क्या करती हैं, जूस सिक्रीट करती हैं और रिमेनिंग फूड को डाइजेस्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड आल्सो अकर इन द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल। अब इसका फर्स्ट फंक्शन तो हमने रीड आउट कर लिया कि क्या है, फाइनल डाइजेशन जो होती है हमारी वो कहाँ पर हो रही होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन अब इसका सेकंड फंक्शन क्या है, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब जो फूड फाइनल डाइजेस्ट होगी है उसकी अब क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, यानी जो हमारी फूड डाइजेस्ट हुई होती है ना उसके अंदर हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी जो है एब्जॉर्प्शन जो है वो मस्ट होती है क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो उनके अब क्या है, एब्जॉर्प्शन जो होगी डाइजेस्टेड फूड की वो कहाँ पे, लास्ट जो पार्ट होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पर ये हो रही होती है। इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाई। अब मैंने आपको बताया था ये थिन और लॉन्ग ट्यूब, इनकी जो थिन और लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं ना इनके अंदर क्या होते हैं, फिंगर लाइक जो होता है स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, और ये यानी थ्रेड्स की तरह और फिंगर्स फॉर्म में ना प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना इसको हम क्या कह रहे होते हैं, विलाई कहते हैं। ठीक है, उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वाली सरफेस में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, विलाई कहेंगे। उसके बाद क्या, डाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द विलाई। अब क्या होगी, डाइजेस्टेड फूड जो होती है पास कहाँ से, ब्लड से, कहाँ थ्रू किसकी वॉल्स के थ्रू हो रही है, विलाई की वॉल्स के थ्रू। कहाँ पर, डाइजेस्टेड फूड किसके अंदर पास हो रही है, ब्लड के अंदर, यानी ब्लड जो विलाई होती है ना। अब ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था तो इसकी भी तो वॉल्स होंगी। अब ये क्या करेगा,
कि विलाई की वाल्स के थ्रू जो डाइजेस्टेड फूड है ना हमारी कहाँ पर चली जाएगी, फूड के अंदर, यानी वो डाइजेस्टेड फूड के अंदर वो वाले न्यूट्रिएंट्स, वो वाले पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वो दोबारा वो कहाँ पर एब्ज़ॉर्ब हो रहे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में, और इसके अंदर विलाई होते हैं, यानी यही जो विलाई की वाल्स होती हैं ना यही उन्हीं फूड को एब्ज़ॉर्ब करके कहाँ पर उनको भेज देती हैं, हमारे ब्लड के अंदर उनको पास कर देती हैं। ठीक है, ब्लड कैरीज द फूड पार्टिकल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर जैसे हमारा ब्लड फ्लो करता है तो ये क्या है, हमारे वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना फूड के एसेंशियल, उनको तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो है वो उनको भेज देता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, लास्ट पार्ट जो 5 पार्ट है वो कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होती है ना हमारी फूड, वो कहाँ पर आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब क्या मैंने आपको बता दिया था कि फाइनल डाइजेशन अब हमारी हो गई है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी अब डाइजेशन नहीं होनी, आपने बात याद रखनी है कि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा ना फूड का वो हमारा जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। ठीक है, जिसको आप उर्दू में बड़ी आंत भी कहते हैं हैंस, और स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत कहते हैं। हेयर द अब क्या है, हेयर द अनडाइजेस्टेड फूड हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अब क्या है, यहाँ पर क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जो है वो काफ़ी मिकदार में पानी होगा। ठीक है, तो अब इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है कि उस पानी को, एक्स्ट्रा पानी को एब्ज़ॉर्ब करती है, वाटर को एब्ज़ॉर्ब करती है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो है मेन फंक्शन क्या है, तो आपने क्या बताना है, द मेन जॉब ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज़ टू एब्ज़ॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर। जी आपने इसका जो है एक फंक्शन मस्ट माइंड में रखना है कि इसका कौन सा फंक्शन है, ये मैंने इसको लाइन लगा दी यहाँ, मेन जॉब ऑफ एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर, यानी कि एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड एंड इज़ कॉल द फीसिस। अब जैसे ही हम एक्स्ट्रा वाटर लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर ली तो फूड किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस सॉलिड फॉर्म में जब कन्वर्ट, इसको हम क्या कहते हैं, फीसिस कहते हैं। फीसिस यानी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, यानी एंड पे जो फूड वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है। अब यानी उस मटेरियल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको नाम से ही अंदाज़ा हो जाने के चाहिए कि ये क्या है, ये वेस्ट मटेरियल है। अब इस हमारी बॉडी को हमारी इस मटेरियल की कोई यानी नीड नहीं है, तो अब क्या है, इस हम सॉलिड फॉर्म फूड को हम क्या कह रहे हैं, फीसिस कह रहे हैं। द फीसिस स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ये कहाँ पर स्टोर होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्टोर होगी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, और उस लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को हम क्या कह रहे हैं, रेक्टम कह रहे हैं, यानी वो पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का जहाँ पर हमारी फूड जाके पहले स्टोर होती है और फिर उसके बाद वो रिलीज़ होती है। ठीक है, ये भी अपने माइंड में बात रखनी है कि सबसे पहले क्या आती है, फूड जैसे ही उसने एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, फूड जो है वह सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो, जो सॉलिड फॉर्म फूड को हम क्या कह रहे हैं, फीसिस कह रहे हैं। ये फीसिस कहाँ पर आके जो हैं वो स्टोर होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के एक पार्ट में स्टोर होते हैं, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। और वी पास द फीसिस आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द इनस, और जैसे ये यहाँ पर आके रेक्टम में स्टोर होगी तो स्टोर होने के बाद फ़ौरन से फिर क्या है, जो है वो एनस के थ्रू रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, रिमूव कर देंगे एनस के थ्रू इस वेस्ट मटेरियल को। और यहाँ पर आपका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसका टॉपिक एक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब क्या है कि मैंने आपको कहा था कि एंड में मैं अगेन जो है वो डायग्राम रिपीट करूँगी। तो इसमें अब क्या है, फर्स्ट पे ये माउथ है। ठीक है, ये माउथ है, माउथ में फूड फर्स्ट पे आएगी, फिर ठीक है ये फूड जैसे माउथ में आएगी यहाँ पर इसकी डाइजेशन होगी, कार्बोहाइड्रेट की फूड हमारी डाइजेस्ट होगी मोइस्ट फार्म से, यानी वो मोइस्ट फार्म और सॉफ्ट फार्म में कन्वर्ट होने के बाद कहाँ पर आ जाएगी, ईसोफेगस। ये जो लॉन्ग ट्यूब आपको नज़र आ रही है ना, जो मैंने आपको बताया था, ये वाली लॉन्ग ट्यूब है, इसको हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस। यही तो हेल्प करती है फूड को माउथ से स्टमक में ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, जैसे फूड माउथ में आएगी, माउथ में ईसोफेगस के थ्रू कहाँ पर आ जाएगी, स्टमक में। ये जे शेप का स्टमक बना हुआ है। ठीक है, जहाँ पर हमारी फूड जो है वो 4 आवर के लिए स्टे करती है, और यहाँ पर जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन होती है और जर्म्स वगैरह की जो है वो उनको किल किया जाता है। ठीक है, फूड फिर स्टमक के बाद कहाँ पर आएगी, आई थी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये हमारी एब्डोमेन की इनसाइड में। ये देखिए ना आपको ये थिन और ट्यूब सी नज़र आ रही है, ट्यूब क्या है, ये क्वाइल हुई है। ठीक है, ये जो आपको नज़दीक फॉर्म में नज़र आ रही है ना, यानी ये क्वाइल हुई है फूड, ये
ये सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और फूड क्या करेगी, स्टमक के बाद कहाँ पर आ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो कहाँ पर जाती है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने आपको बताया था मज़ीद 3 जो है इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, आर्गन्स होते हैं। तो एक ये लीवर था, दूसरा हमने पेंक्रियास पढ़ा था, और तीसरे ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल्स, ठीक है। ये जन ट्यूब की जो वाल्स होती है ना, ये अब ये क्या है, ये तीनों लीवर के अंदर हमारे पास बाइल साल्ट था जिसने जो है वो फ़ैट की ईजी एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ हो रहा था। पेंक्रियाज और इंटेस्टाइन जो है रिमेनिंग फूड की डाइजेशन के लिए यूज़ हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद फूड हमारी कहाँ पर आएगी, ये जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर एक ट्यूब सी नज़र आ रही है ना, क्वाइल, इसको हम क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती है, डाइजेशन नहीं होती, बल्कि क्या होती है, एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब होता है, और उसके बाद क्या है, हमारी फूड फीसिस यानी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो सॉलिड फॉर्म फीसिस है, इनको हम फिर यहाँ ये जो पार्ट है ना, ये वाला रेक्टम है, यहाँ पर आके स्टोर होगी। स्टोर होने के बाद ये एनएस के थ्रू जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये जो है थे मेन पार्ट थे डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो हमारे बॉडी के जो पार्ट हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे, ठीक है। ये आपका एक पार्ट जो है वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपने अब इसका होमवर्क भी करना है, इसको अच्छे से याद भी करना है। इसकी डेफिनेशन जो है ख़ास तौर पे पेरिस्टालसिस पेरिस्टाल्टिक का डिफरेंस आपने लाजमी याद करना है। डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम की का जो डिफरेंस है ना, वो आपने मस्ट याद करना और देखना है कि कौन से पार्ट में कौन सी हमारी फूड जो है वो डाइजेस्ट हो रही है। ये आपका एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है।